नाज़रीन, एमन इस बात से बहुत डर जाती है कि कहीं शहरोज़ उसके शौहर राहिम अली नवाज़ को कोई जानी नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए वो राहिम से कहती है कि वो अब इस लड़ाई से पीछे हटना चाहती है। राहिम अली नवाज़ जब भी बात सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और एमन से कहता है, एमन क्या हो गया है? क्या शहरोज़ ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ। एमन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं राहिम, मैं बस बहुत थक चुकी हूँ, मैं मज़ीद शहरोज़ से नहीं लड़ सकती और सबसे बड़ी बात, मुझे तुम्हारी जान की फ़िक्र है। राहिम अली नवाज़ जब ये बात सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है और एमन से कहता है, एमन मैंने ये दिन देखने के लिए तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया था। अब मैंने सोच लिया है शहरोज़ को सज़ा दिलवा कर ही दम लूँगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। सबसे बड़ी बात, मुझ पर तुम्हें हरासा करने का दाग लगा हुआ है। मैं शहरोज़ को सज़ा दिलवा कर इन तमाम इल्ज़ामात को धोना चाहता हूँ। इसके बाद राहिम अली नवाज़ सबूत इकट्ठे करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर शहरोज़ भी राहिम अली नवाज़ के बाहर जाने का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि वो एमन से राहिम के बारे में बात कर सके। एमन अपने घर में अकेली होती है। फिर शहरोज़ चुपके से उसके कमरे में दाखिल होता है। एमन जब शहरोज़ को देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, शहरोज़ बाहर निकल जाओ। शहरोज़ कहता है, एमन रिलैक्स हो जाओ, मैं तुमसे ज़रूरी बात करने आया हूँ। मगर एमन आगे से कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शहरोज़ एमन को धमकी देता है, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो तुम्हारे शौहर की जान को खतरा है। ये बात सुनकर एमन परेशान हो जाती है और कहती है, शहरोज़ तुम ऐसा नहीं करोगे। शहरोज़ आगे से कहता है, तो फिर मेरी बात मान लो, राहिम भाई से तलाक ले लो। एमन कहती है, शहरोज़ मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, राहिम तुम्हें सजा के तख्ते पर पहुंचा कर ही दम लेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। ये सुनकर शहरोज़ को गुस्सा आ जाता है और वो एमन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ राहिम अली नवाज़ को याद आता है कि वो एक ज़रूरी फ़ाइल अपने घर में भूल गया है, इसलिए वो घर वापस आता है। वो देखता है कि शहरोज़ एमन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। राहिम अली नवाज़ ज़ोर से आवाज़ देता है, शहरोज़ ये तुम एमन के साथ क्या कर रही हो? शहरोज़ कहता है, कुछ नहीं भाई, मैं बस ऐसे ही एमन भाभी से बात करने आया था। फिर राहिम अली नवाज़ गुस्से में शहरोज़ के करीब जाता है और उससे ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि एमन से दूर रहो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। इसी दौरान राहिम अली नवाज़ के माँ बाप जब शोर सुनते हैं तो वो भी वहाँ आ जाते हैं। राहिम का बाप कहता है, राहिम ये शोर किस बात का है? राहिम अली नवाज़ कहता है, आप खुद अपने छोटे बेटे से पूछ लें। शहरोज़ फौरन मासूम बनने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, भाई को गलतफहमी हुई है। फिर शहरोज़ की माँ बोल पड़ती है और कहती है, आखिर कोई सच बताएगा कि हुआ क्या है। तब एमन आगे बढ़कर कहती है, आप अपने बेटे को समझा लें, ये जब भी मुझसे मिलता है मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। मैंने इसे कई बार कहा है कि ये मुझसे दूर रहे, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। शहरोज़ फौरन मासूम बनने की एक्टिंग करता है और अपने बाबा से कहता है, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस भाभी से मिलने आया था, भाभी को गलतफहमी हुई है। फिर शहरोज़ की माँ बोलती है, शहरोज़ फौरन यहाँ से चले जाओ। इसके बाद राहिम अली नवाज़ अपने बाबा से कहता है, बाबा आप शहरोज़ को अच्छी तरह समझा दें कि वो मेरी बीवी से दूर रहे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरा छोटा भाई है। फिर राहिम अली नवाज़ और एमन वहाँ से चले जाते हैं। बाद में राहिम अली नवाज़ एमन के पास आता है और कहता है, सुबह तुम मुझे कह रही थी कि इस लड़ाई से पीछे हट जाऊं, लेकिन तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि शहरोज़ कैसा इंसान है, उससे उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी और मैं उससे सज़ा दिलवा कर ही दम लूँगा।